तो सारे राक्षस खड़े हो गए डर के मारे और रावण को एकदम क्रोध आया है। कह दस कंठ गवन ते बंदन, मेरा कबीर दूत दश कंधर। कह दस कंठ गवन ते बंदन। अरे भद्र के बच्चे, तू कौन है और कहां से आया है? हे रावण, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं। मम जन कही तो ही रही बिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिताजी की और आपकी कभी मित्रता रही थी, इसीलिए आपको समझाने आया हूं। उत्तम कुल पुलस्य कर नाती, शिव विरंच पूजे हो बहु भांति। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम नाती हो और तुमने शिव जी को और ब्रह्मा जी को बड़ी भारी तप से तपा है। वर पायो कीन्हे सब काजा, जीते हो लोकपाल सब राजा। वर पाकर तुमने सारे लोकपालों को जीत लिया और अपने सारे काम कर लिए, परंतु मोहवश तुमने मां जगत जननी सीता का अपहरण कर लिया। ये बड़ी भारी भूल हुई। अब शुभ कहा करहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। अब जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो, प्रभु तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। दशन गहन प्रण कंठ कुठारी, पुरजन संग सहित निज नारी। दांतों में तिनका दबा, गले में कुल्हाड़ी डालकर, अपनी सारी नारियों को आगे करकर भगवान राम के पास त्राहि राम कहता हुआ आगे जा। प्रभु तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। रे कपि पोच न बोल सभारी, मूड न जान सि मोहि सुरारी। अरे भद्र के बच्चे, जवान संभाल कर बात नहीं करता है। अभी तुझे मेरे स्वभाव के बारे में मालूम नहीं है। कहो निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए पिता। तेरे पिताजी और मेरी कब मित्रता थी? तू अपने पिता का नाम तो बता मुझे, क्या नाम है तेरे पिता का? अंगद नाम बाली कर बेटा, तो सौ कबहु भई धौ बेटा। हे रावण, मैं अंगद हूं, बाली का पुत्र हूं। क्या कभी तुम्हारी उनसे कभी भेंट हुई थी? अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली वानर में जाना। अंगद वचन सुनत सकुचाना। अंगद, अच्छा तो तू बाली का पुत्र है। हाँ, मेरी और बाली की कभी मित्रता थी। अंगद क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बाण की ग्वाला है? क्या तू ही बाल का बालक है? यदि तेरा कर्म नहीं होता तो होता आज नहीं, तब का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे अंगद, तू उन्हीं तपस्वियों का दूध है जिन्होंने तेरे पिता को मौत से घाट उतार दिया। तुझे सर मारनी चाहिए। यदि अब भी मुझ में मिल जाए तो तेरी सुमति हो जाए। इस बड़े राज का लंका का कल से सेनापति हो जाए।
अंगद, तू क्या लेगा उन तपस्यों में? अरे हमसे मित्रता कर, तुझे इस राज का सेनापति घोषित कर दूंगा। अब कहु कुशल बालिक एहि, विहस वचन अंगद अस कहे। और उस बाली की कुशलता को बदला कैसा है? बाली की कुशलता पूछता है। अरे 10 दिन बाद वहां जाकर खुद ही पूछ लेना कि राम जी का विरोध करने वाले का क्या हाल होता है। सुन सत भेद हो मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अरे सच भेद तो उसके मन में होता है जिसके मन में रघुनाथ जी न हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल घालक दस सी, अंध बधिर न कहे हस, श्रवण नयन कही बीस लखन सिया, राम जय जय राम। हम कुल घालक और तुम कुल बालक। अरे अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर तेरे तो 20 कान और 20 नेत्र। सुन कठोर वाणी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। अरे मूर्ख अंगद, खल तब कठिन वचन मैं सहूं, नीति धर्म सब जानत अहूं। आज मैं तेरे कटु वचनों को सह रहा हूं। क्या तुम्हें नीति और धर्म का ज्ञाता हूं? कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कत परतिय चोरी। अरे तुम्हारी धर्मशीलता तो हमने सुनी थी। तुमने पराई स्त्री का सोने में हरण कर लिया। वाह धर्म प्रेमी वाह। देखो नैन दूत रखवारी, बोध न मरहु धर्म व्रतधारी। अरे धर्म व्रतधारी तू खूब नहीं मरता, पर प्रिया चोर सच। नाक कान बिन भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। तुमने धर्म का विचार करके ही नाक कान से विहीन अपनी बहन शूर्पणखा को देखकर भी सभी को माफ कर दिया और युद्ध न करके पराई स्त्री का हरण कर लिया। अगर उतनी ही धर्मशीलता थी तो आकर युद्ध करता, पराई नारी को चुरा लाया। तुमरे कटक माही सुन अंगद, मौसन भी रही कवन योधावद। अंगद, तू खामोखा की बकवास करता है। तेरे कटक में मुझे जीतने वाला कौन है? धर्म से कटक चला, रत्ना समस्त मुझी में आज्ञाकारी है। सूर्य सब उदय अस्त मुझी में। मेरी चोरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। या कुबेर और वरुण मेरे घर पानी भरता है। अंगद, क्या समझता है? क्या तपस्वियों की औकात क्या है मेरे आगे? तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता दुख दुखित मलीना। और तुम तपस्या की बात करता है। एक तो अपनी नारी के विरह में दुखी रहता है और दूसरा अपने भाई के विरह में दुखी रहता है। जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो किम होय समर आरूढ़ा। और जो जामवंत है वो बुढ़ा हो चुका है, उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं है। शिल्प कर्म जान ही नल लीला, है कपि
कवि एक महाबलशीला। और नल और नील तो कोरे शिल्पी है। हाँ, एक है तो एक वो बंदर है जो हमारी लंका को जला कर गया था। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुन हस बोले बाल कुमारा। कहिए कहिए फिर से कहिए, श्रीमान ने ये जो वचन कहे, क्या सचमुच उस वानर ने करके लंका दहन किए? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है, बस भाग दौड़ में है आगे, चिट्ठियां घुमाया करता है। अब जाना पुर रहे कपि, फिर प्रभु आय सुपार। गयो न फिर निज नाथ पहे, तेहि भय रहे उलकाय लगन सिया, राम जय जय राम। मैंने तो अब जाना कि तुम्हारी लंका नगरी को जला गया, उसे तो राम जी ने आज्ञा ही नहीं दी, इसीलिए डरकर अब तक रामादल में पहुंचा ही नहीं, छुपा छुपा फिर रहा है, बिना आज्ञा के इतना बड़ा काम कर दिया। हंस बोले उदश बोल तब, कपि कर गुण बढ़े, जो प्रतिपालता सुहित, करे उपाय अनेक। देखो पांडवों में कितना बड़ा गुण है। वो अपने स्वामी की कितनी बड़ा चढ़ाकर पढ़ाई करते हैं और अपने स्वामी का नाक कूद का भरण पोषण करते हैं। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु वचन करो नहीं गाना। मैं तेरे कटु वचनों को पता है क्यों तय करता हूँ, क्यों कि मैं गुणों को जानता हूँ। कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। अरे रावण, तुम्हारी गुण ग्राहकता तो हनुमान जी ने मुझसे आकर बताई थी। वन विध्वंस सुत वध पुर जारा, तदपि तत् कछु अपकारा। उन्होंने तुम्हारी लंका नगरी को जला दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, तुम्हारे अभिमान को चूर कर दिया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सके उनका। अरे तुझको ख्यात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, मेरे काटे का मत नहीं, मैं नाग भुजन जीत वाला हूँ। मेरी बीच भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है, यम कुबेर और वरुण इन बाणों से थकाया है। मेरे कहने से सूर्य पूर्व से पश्चिम आता है, मेरे कहने से पवन देव गर्माता है, ठंड जाता है। मुझसा योद्धा मुझसा छत्री, त्रिभुवन में और न दूजा है। अब नए चीजों को काट काट मैं नए शंकर को पूजा है। अंगाज क्या समझता है? जो असमत पितु खायो कीसा, कहीं हस वचन हसा दस सीसा। जब तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी तो तू अपने पिता को खा चुका है। अपने पिता को तो खा गया और तुझको भी खाऊंगा। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनते थे। जो करनी करने वाला होता है वो करता है, कहता कब है। ये जो मशहूर कहावत है, जो करता है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गई, बलि राजा के बलभंजन को छोटे छोटे बच्चों ने खत्म किया योद्धापन को। 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, आज याद आ गई दया जब बाली को जा करके तुम्हें
रावण जब 100 पर बिंदी भर दी थी। कहते हो बारंबार आप मैं बाहटी हूं, क्रोधी हूं, जरा ये भी तो कहिए कि मैं बाली की कांख का कैदी हूं। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासि भुज लीला। अरे मूर्ख, ऐसा कौन है संसार में जिसको मैंने अपनी भुजाओं से नहीं जीत लिया। मेरे भूतंडन से देश खंड खंड, मेरे इन भूतंडन से देश खंड खंड दंड भाग के ब्रह्मांड के कांति न कौन है। परम प्रचंड ने खंड में अखंड मेरो देख के प्रताप और दंडो ने मौन है। देख देख दंड आगे द्रवीण, सुनात को दंड चंद्र इंद्र मानो कौन है। छात्रगण बाहुजन सास में बोलो जाए, कीना मुंड मार्गा को कर दंड कौन है। अरे अंगद, यदि मैं ही नहीं करूंगा तो और तेहि रावण कह लगो कहसे, नर कर कर सी बखार। रे कपि बल बल धर बखल, अब जाना तब जान लखन सिया राम जय जय राम। अरे अंगद, अब मैंने जान लिया है तू खामा खाओ की पढ़ाई करता है। राम मनुज कसरे सठ भंगा, धन भी काम नदी पुण्य गंगा। अरे सच, राम जी क्या साधारण मनुष्य है? कामदेव क्या साधारण धनुर्धर है? कामधेनु को मात्र कोई गाय मानते हो तुम? क्या अमृत मात्र एक रस है? सेन सहित तब मान मथ, वन उजार पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपि, गयो जो तब सुतवार। अरे सच, सेना सहित तेरे पूरी लंका नगरी को जला गए, तेरे पुत्र को मार गए। उन हनुमान जी को मात्र एक वानर समझ रहा है। कुंभकर्ण असबंध मम, सुत प्रसिद्ध संग्राम। मोर पराक्रम सुने नहीं, जिते चराचर झार लखन सिया राम जय जय राम। अरे अंगद, दोन की खामा खा पढ़ाई करता है, तेने सुना नहीं? मेरा कुंभकर्ण जैसा भ्राता, मेघनाद जैसा पुत्र इस संसार में नहीं है। मैंने अपने बाजुओं से इस चराचर को जीत रखा है। कौन है वो तेरे समर्थी मेरा सामना करता? कहे अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। अरे रावण, तेरा समान लज्जावान इस संसार में कोई दूसरा नहीं। 10 मुख में न बसी थी आयो, अस विचार रघुवीर पठायो। अरे रावण, मैं वैसे ही नहीं आया हूँ। रघुनाथ जी ने मुझे ये विचार करके भेजा है। बार बार इम कहो कृपाला, नहीं गजार यश बधे श्रृगाला। अरे रावण, वो तो बार बार कहते हैं सिंह अगर श्रृगाल को मार दे तो उसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं। वो सिंह है, तू सियार है। तोरा वध करने से उनको कोई बड़ाई नहीं मिलेगी। मन में समझ वचन प्रभु केरे, सहयों कठोर वचन सत तेरे। अरे सच, मन में रघुनाथ जी की वाणी सुनकर ही मैं तेरे ऐसे वचन सह रहा हूं। नाहित कर मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी कही बर जोरा। नहीं तो
10 सिरों को खोलकर जबरदस्ती माता सीता को ले जाता और तू देखता रह जाता। जो न राम अपमान नहीं करो, तो ही देखत अस कौतुक करो। अगर राम जी के अपमान से न डरूं तो मैं ऐसा कौतुक करूं कि दो मटक मही से न हंसी, चौपट कर तब गाओ। मंदोदरी समेत सठ जनक सुत ही ले जाओ। तुझको मारकर तेरे मुंडों को उछालकर और मंदोदरी आदि सभी रानियों को साथ लेकर माता जानकी को जबरदस्ती ले जाऊं, परंतु मुझे राम जी के अपमान का डर है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे बन बने, हाय निशाचर दिवस निशि मूल समझ तज के लखन सिया राम जय जय राम। अरे अल्लाह, जिनकी तू बड़ाई करता है ऐसे मनुष्य तो मैंने बहुत देखे, जिनको मेरे राक्षस रोजाना भक्षण करते हैं। जब ते कीन राम की निंदा, क्रोधवंत तब भयो कपिंदा। अरे भगवान राम जी की निंदा करता है। जय श्री राम। कट कटाए कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड पटक मही मारी। और अंगद क्रोधित होकर के दोनों भुजाएं और ऐसे पृथ्वी पे पटकी है, दोनों भुजाएं उठा करके, और रावण के जो मुकुट है वो अंगद ने रामादल में भेज दी है। वहाँ कहत दशकंध रिसाई, धर्मारहु कपि भाग न जाई। अरे ऐसा करो, ये बंदरी का बच्चा भाग नहीं जाए, इसको मारिए। पुनि सतोप बोले युवराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। अरे रावण, गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती? रेतिय चोर कुमार गामी, खलमल रास मंद मति कामी। अरे त्रिया चोर कुमार कामी धन दोस्त, तुझे लज्जा नहीं आती? मैं तव दसन तोर बेलायक, आयस पे न दीन रघुनायक। मैं तेरे दांत तोड़ने लायक हूँ, परंतु राम जी ने आज्ञा ही नहीं दी है। असुरिस होत दशामुख तोरो, लंका कहीं समुद्र में गोरो। मन तो ऐसा करता है तेरे 10 मुख तोड़ दूं और इस लंका नगरी को समुद्र में डुबो दूं। बालिक बहुअस काल न मारा, मिल तप सिद्धते भयस न बारा। बाली कभी ऐसी छोटी बड़ाई बकवास नहीं करता था। लगता है अंगद तुम तपस्या में मिलकर नवार हो गया है। साच हुए लबार भुज बीहा, जो न उपारो तब दस दीहा। रावण, मैं सचमुच में नवार हूँ। अगर तेरी 10 भुजाओं को उखाड़ ना लूं, तेरी जीभ को नहीं उखाड़ लूं तो। राम प्रताप सुमिर कपि कोपा, सभा माधु प्रण कर पग रोपा। जय श्री राम। इधर अंगद ने सभा के मध्य अपना पैर रोक दिया। जो मम चरण सकस सठ तारी, फिर ही राम सीता में हारी। रावण, तेरी सभा में चुनौती देता हूँ, मेरे इस पैर को तेरे सभासदों में से कोई भी हिला सका तो मैं माता जानकी को
हार जाऊंगा और राम जी सहित वापस। सुनहु सुभट सब कहे दस सीसा, पद कही धरन पछारहु कीसा। हे राक्षसों, इसके पैर को पकड़कर फेंक दीजिए। बिल्कुल महाराज, अभी उठाते हैं। बोला मंत्रियों। मुझे ही जोर लगाना पड़ेगा महाराज। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहते भट नाना। जो इंद्रजीत आदि जो बलवान है, बड़े बड़े योद्धा, वो सारे जोर लगा लगा करके थक गए। महाराज, मैं तो दोपहरी में पहले ही बैठो बैठो देख रहा हूं, अंगद जी दुकान पे थे, फेविकोल लगावे में लग रहे। अब तो घर की और दुकान है महाराज, इतनी घनी जोर की चिपक है। मैं इस बंदरी के बच्चे का घमंड अभी दूर करता हूं। अरे रावण, तेरी सारी सभा ने मिलकर प्रयास कर लिया, अब तू भी आजा, जोर लगा ले। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कप के पर जारे। अब मैं देखता हूं कैसा पैर जमाया है इसने। अरे रावण मेरे चरणों में पड़ता है। अरे राम जी के पास जा, उनके चरणों में पड़, वो तेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। सिंहासन बैठा सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। रावण हार करके सिंहासन पर बैठ गया और ऐसे बैठा है मानो किसी की सारी संपत्ति, सारा धन चला जाए तो उसका क्या हालत होगी, ऐसी आज रावण की दशा है। अब ही मुख का करो बड़ाई, हति हो तो ही खिलाई खिलाई। अरे रावण, अपने मुख से अपनी क्या बड़ाई करूं, युद्ध में तुझको खिला खिला कर मारूंगा। या तुधान अंगद बल देखी, भय दुखी निज हृदय विषेखी। इधर उसका बल देख करके बड़े श्री राम।